जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत। आप सभी भक्तों पर माँ दुर्गा, माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे चैत्र माह की आगे की कथा यानी कि अध्याय 8, जिसे आप अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भक्तों, चैत्र के महीने में चैत्र माह की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी होता। माँ भगवती को प्रसन्न करने का यह एकमात्र माध्यम है और यह भक्ति की ओर अग्रसर करता है कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ भगवती की उनकी इन कथाओं का श्रवण करें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ माँ भगवती की इन कथाओं को और अध्याय 8 का हम श्रवण करेंगे। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्मा को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राय सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक से कैसे पहुंच गए, इसी बात का मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह से ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव और स्वर्ग से पुनः इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है। हे विद्वान महाराज रेवत, जिस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहां गए थे, इसे बताकर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेर पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, वही लोक संयामिनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ, ये सभी लोक प्रतिष्ठित है। बैकुंठ को ही वैष्णवपद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र की सानिध्य में रहे, उसी प्रकार ककुत्स आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीतकर वहां पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार रह चुके हैं। पूर्व काल में महाराज महाविष भी ब्रह्मालोक में गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। हे राजन, उस समय देव युग से वायु ने उनके वस्त्र उड़ा दिए, जिससे राजा ने उन सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यथित राजा मुस्कुराने लगे और गंगा भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देख लिया और श्राप दे दिया, जिससे उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। दैत्यों और दानवों में पीड़ित सभी देवताओं ने भी वैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगतपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। अतएव हे नृपश्रेष्ठ, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नराधिपत, पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकते हैं। हे नरेंद्र, हे राजन, जैसे पवित्र सदाचरण ही ब्रह्मादि लोकों में जाने का कारण है, वैसे ही पवित्र मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। जन्मेजय बोले, महाराज रेवत सुंदर नेत्रों वाली अपनी पुत्री रेवती को साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया और उन रेवती ने अपनी पुत्री किसे सौंपी? हे ब्राह्मण, अब आप इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महिपाल, सुनिए। जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय गंधर्व लोकों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक सभा में रुककर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। पुनः गंधर्वों का संगीत समाप्त होने जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्हें अपनी कन्या रेवती को दिखाकर अपना आशय प्रकट किया। राजा बोले, हे देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है, मैं इसे किसको प्रदान करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके योग्य वर बताएं। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता। इसलिए हे देव देवेश, वर के विषय में आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार वर के विषय में बताइए। ऐसे राजकुमार का निर्देश
कीजिए, जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षणों से संपन्न, दानी तथा धर्मपरायण हो। व्यास जी बोले, हे राजन, जब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी काल पर्यंत ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वी लोक का बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ देखकर हंस करके उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था, वे सब के सब पुत्र पौत्र तथा बंधु बांधवों समेत काल कवलित हो चुके। इस समय वहाँ 27वां द्वापर चल रहा है। आपके सभी वंशज मृत हो चुके और दैत्यों ने आपकी पूरी भी विनष्ट कर डाली। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। अधम मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विख्यात है। ययाति वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश। उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नामक पुत्र है, जो महान बलशाली तथा देवताओं से द्वेष रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मदोन्मत्त उस दानवंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। तब पृथ्वी असहाय भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। श्रेष्ठ देवगणों ने ऐसा कहा कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर ही भगवान का अंशावतार होता है। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देव स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन सनातन धर्मपुत्र नरसंहा नारायण मुनि ने बद्रिका आश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हुए। हे महाभाग, उन्हीं वासुदेव नामक श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उसके पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। कंस का ससुर जरासंध महान बलशाली तथा पापी था। वह अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेग पूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया। तब उसने सेना सहित काल यवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी यवनाधिपति काल यवन को सेना सहित आता सुनकर कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित उस नष्ट भ्रष्ट पुरी का पुनः निर्माण बनवाया। उस पुरी का जीर्णोद्धार करके प्रतापी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को वहां का अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उस द्वारकापुरी में यादवों को भली बात बसाया। इस समय वे अपने बंधु बांधवों के साथ उस नगर में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराम हल तथा मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले वे शूरवीर बलराम शेष के अंशावतार कहे जाते वे ही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। अब आप वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही शंकर बलराम को कमल के समान नेत्र वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए दियोत्थान बद्रिका आश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता, अतः उनके अंतःकरण को पवित्र बना देता। व्यास जी बोले, हे राजन, पद्योनि ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर राजा रेवत अपने कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए। वहां उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। राजा बोले, हे भगवान, आपने यह तो महान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य ब्रह्मलोक गए और उनके वहां ठहरे हुए 108 युग बीत गए। तब तक वह कन्या तथा वे राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दीर्घ समय की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई? व्यास जी बोले, हे निष्पाप जन्मेजय, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, वृद्धावस्था तथा ग्लानि, इनमें कोई भी विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जब राजा रेवत वहां से सुमेर पर्वत चले गए तब राक्षसों ने सरियाती वंश की संसतियों को नष्ट कर डाला। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुश स्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय बाद
इक्ष्वाकु नामक मनुष्य एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु वंश से विख्यात वे ही सूर्य वंश के प्रवर्तक माने जाते। नारद जी के उपदेश से और उनसे श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंश वृद्धि के उद्देश्य भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु वंश के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुंठी थे। वे बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे। यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापद नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए। और हे राजन, उनके जो 48 पुत्र थे वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इनके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। जय माता दी। भक्तों, चैत्र माह की यह कथा यहीं पर समाप्त। तो इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।